हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित धाकड़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से वेलकम। टेंस क्लास सेकंड। पहले ही मैंने टेंस को करा दिया, सिर्फ 3 वीडियो में तीनों टेंस को कंप्लीट कराया। वहाँ से भी आप समझ सकते हो, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल आसानी से और सिंपल पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ेंगे क्लास सेकंड टेंस, जिसमें देखो कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट पहले मैंने बताया था टेंस को पढ़ने के लिए हमारी वर्ब क्लियर होनी चाहिए। वर्ब आती है तो टेंस आता है, समझ रहे हो क्या। और हमें ये पता होना चाहिए सिंगुलर प्लूरल, ये चीजों के बारे में यदि हमें पता होगा तो हम टेंस को पढ़ सकेंगे। आगे कहाँ तक कराया था मैंने, सिंगुलर प्लूरल और उसके टाइप बताए थे कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं एक यहाँ पर सिर्फ वर्ब के बारे में डिस्कस करूंगा, थोड़ा एक वर्ब लूंगा और फिर 3 या 4 5 फॉर्म बना के बताऊंगा। यहाँ अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब यूज होती है। थर्ड फोर्थ 4 फॉर्म देंगे आपके लिए, 4 ही ठीक है। मैंने बोला गो वाले क्या होता है, जाना सर, बेंट, गॉन और गोइंग। इसकी देखो सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन गोइंग और फोर्थ फॉर्म गोइंग। अब जब आप फोर्थ फॉर्म बनाओगे ना तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनती है, ना कि सेकंड या थर्ड फॉर्म में। यदि आपको देखना है ना कि फर्स्ट फॉर्म है तो आप उसमें आईएनजी लगा के देख सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिखा स्लीप, अब मुझे ये देखना है फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। इसमें यदि आईएनजी लग जाएगी तो ये फर्स्ट फॉर्म है और नहीं लगेगी तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है देखने का, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को देखने के लिए उसमें आईएनजी लगा के देख सकते हो आप। तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो वाले होता है जाना, बेटा ने जाना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है और गॉन होती है थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी। तो आईएनजी फॉर्म को अपन क्वालिफाई यानी कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म यदि हमें देखना है और उसमें आईएनजी लगा के देख सकते हो कि आप ये फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भी हमने वर्ब को डिस्कस किया क्योंकि अलग अलग टेंस रहते हैं, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म यूज होती है। देखिए हमारा पहला टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आसानी से और आराम से चीजों को समझते चलना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। अपना नोट कर चलिए। आप पहले इसको मैंने इसको पढ़ा ले, पहले क्यों नहीं पढ़ाया, इससे पहले मैंने सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस क्यों किया था, क्योंकि हमें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो कि हमें परेशान करता है। देखिए इसमें पहले क्या आती है इसकी पहचान और इसी की सहायक क्रिया। तो इसकी पहचान क्या होती है, किसी स्टूडेंट को पता है जिसने पहले पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है था है अब ये क्यों लग रहा है पहचान, क्योंकि किसी भी चीज को जरूरी है ना आपको अपने नाम से पहचाना जाता है। इसी प्रकार से टेंस को हिंदी में पहचानने के लिए ये है और इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या है, इसकी हेल्प वर्ब बोलते हैं इनको। अब ये डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते जैसे और टेंस हम करते हैं। इनका टेंस का अलग अलग रूल है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे ना उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए यहाँ जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो हम क्या पढ़ेंगे, टेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे, टेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। आप देखो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चीज में, लेकिन इस चीज को समझिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये चीज को मैंने कल ही बताया। आपको जिस दिन से टेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया उस दिन से ये तीनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, तो आप वैसे ही फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला राम बाजार जाता है, सीता गाना गाती है, तो आपको पता है सब्जेक्ट कौन है जो कार्य कर रहा है, और वर्ब यानी जो एक्टिविटी हो रही है वही वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है जिस चीज पर कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। ये तीन चीजें रहती हैं। हमारा सब्जेक्ट बोलते हैं हिंदी में कर्ता,
और क्रिया वर्ब को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कारण। ये तीनों चीज रहती है जो ना समझ में आए वो पूछ सकता है। उसी प्रकार से हमारा प्लूरल का स्ट्रक्चर देखिए, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी बहुवचन सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस चीज का यूज करेंगे हम। क्योंकि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा है इसमें वैसे सभी टेंसों में 6 स्ट्रक्चर होते हैं, 6 या 5 WH वर्ड, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये होते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको डाल देना यहां पर अफर्मेटिव साधारण वाक्य। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जरूरत पड़ती है। ये स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा ना तो पूरा टेंस आपको आसान लगेगा। देखिए एक टेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल। सीता गाना गा रही है, तो अगर वो एक गा रही है तो दूसरा टेंस हो जाएगा। हमें कौन सा पढ़ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये चीज आई और ऊपर की चीज समझ में आई हूं, इनको मैं रब कर रहा हूं। चलो नोट करो। देखो सीता गाना गाती है। अब हमें देखो मैंने यहाँ पर पहचान लिखवाई, किस लिए लिखवाई? किस लिए लिखवाई कि हम टेंस को पहचाने। जब हम 12 टेंस को पढ़ लेंगे ना तो मैं कहीं से भी दे सकता हूँ, तो वहां पर क्या है हमें पॉइंट करना आना चाहिए पहले का कौन सा टेंस है। तो सीता गाना गाती है, इसमें हमें पहचान में आ रहा है कि ताए चीए किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये तो हमने टेंस पहचान लिया, लेकिन इसको अफर्मेटिव का टेंस है, तो अफर्मेटिव का ये सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है प्लूरल, ये भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी में क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीता। अब हमारी बात जो रहती है ना हिंदी वाले टेंस में लास्ट में रहती है, मैंने कल ही बताया इस चीज को, लास्ट में रहती है। और इंग्लिश में उसको कहां पर रखा जाता है? बीच में। और जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको सेकंड को थर्ड स्थान पर पहुंचाया जाता है इंग्लिश में। तो सीता सिंग्स। नहीं देखो गलती करते हो आप फिर भी देखने के बावजूद। ये देखो मैंने क्या पढ़ा है, ये वर्ब में ऐसे एस पढ़ा है ना। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे एस ला। उसी प्रकार से जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंग ही रहेगा। यदि यू होता यहाँ पर किसी का नाम तो हमेशा सिंगुलर रहता है तो उसमें एस लगेगा, लेकिन कुछ में क्या लगता है? ईएस लगता है, इसलिए मैंने यहाँ एस या ईएस लिखा है। ये चीज को हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले इसको देखो प्लूरल का मैं एक यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, ऊपर का आइयो पे आपने नोट कर लिया होगा यहाँ से। जब हम प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये चीजों को देखो बिल्कुल आसानी से समझना ना मैं स्पीड में। देखो सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, तुम खाना खाते हैं। पहले तो देखो टेंस पहचानो, सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहती है ना उस पहचानने की होती है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी में आते हैं। अब हमें देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो नोट इसको नोट देख रहा है कैसा है? अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव का भी कौन सा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये देखना है। लेकिन ये क्या है? प्लूरल है। यू क्या होता है? आई वी यू दे क्या होते हैं? प्लूरल। तो यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम प्लूरल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब खाते को क्या बोलते हैं? ईट क्या होती है हमारी वर्ब? यू ईट फूड। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस लिए लगाई है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हमारा प्लूरल। अब इस चीज को समझिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको जो सेकंड स्थान पे ना उसको यहाँ लिख देंगे, खाना को कूड़े यहाँ लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इस चीज को बार बार बता रहा हूँ कि सेकंड स्थान पर क्या आएगा? हमारा वर्ब आएगा इंग्लिश वाले टेंस में। देखो और फर्स्ट स्थान पर सब्जेक्ट और थर्ड स्थान पर ऑब्जेक्ट। और हिंदी में जो चीज थर्ड स्थान पर रहती है उसको कहा गया जाता है सेकंड पर, और जो सेकंड पर होती है उसको कहा गया जाता है थर्ड स्थान पर। इस चीज को समझिए। आज हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ा। अफर्मेटिव में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। टेंस का बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, चाहे टाइम 1 महीने 2 महीने जो भी लगे। थैंक यू सो मच।